अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान टीम के कोच माइक हैसन का कहना है कि बाबर आजम 12 ओवर्स के बाद बिल्कुल भी मौजू खिलाड़ी नहीं है कि उनको भेजा जाता। जो रिसेंट उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस की है उनमें उन्होंने बाबर आजम की स्ट्राइक रेट, बाबर आजम की ओपनिंग पेयर की बातें और बाबर आजम को 12 ओवर्स के बाद ना भेजने के फैसले पर जो है वो उन्होंने जवाबात दिए। तफसील से बात करेंगे इसी वीडियो में और उनके मुताबिक बाबर आजम को क्यों नहीं भेजा गया वो कड़वी सच्चाई भी सामने रखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान टीम के कोच माइक हैसन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनसे सवाल किए गए अबाउट बाबर आजम के बाबर आजम को सबसे पहले तो आप ओपन क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनका कहना है कि बाबर आजम को या तो वन डाउन खिलाया जाए या फिर ओपन करवाया जाए। तो उस पर माइक हैसन ने उनका जवाब दिया और साथ ही स्ट्राइक रेट की भी बात की और साथ ही बैटिंग ऑर्डर्स की भी बात की। और इन सारे जवाबात जो माइक हैसन ने दिए उनको देख के लग रहा है कि इस वक्त माइक हैसन के पसंदीदा खिलाड़ी नहीं है बाबर आजम। और उनकी बातों से यह भी लग रहा था कि बाबर आजम T20 के लिए मौजूद नहीं है। वो बंदा जो 3 साल तक नंबर 1 रहा वो अब T20 का खिलाड़ी नहीं है माइक हैसन के अकॉर्डिंग। माइक हैसन से सवाल किया गया कि आप उनको ओपन क्यों नहीं करवा रहे, आप उसको ओपन भी करवा सकते हैं, वन डाउन भी करवा सकते हैं। तो उनका साफ जवाब था कि T20 फॉर्मेट के हिसाब से बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 100 तक जो है वो नीचे है। और जितने भी खिलाड़ी T20 में ओपन कर रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट 100 प्लस है, 130 प्लस है। तो बाबर आजम को हम उसके स्ट्राइक रेट की वजह से ओपन नहीं करवा रहे। दूसरी बात जो माइक हैसन से की गई वो ये थी कि बाबर आजम को आपने जो है वो 12 ओवर्स के बाद नामीबिया के खिलाफ, एक छोटी टीम के खिलाफ आपने नहीं भेजा। इसके पीछे की वजह क्या थी? तो माइक हैसन ने साफ साफ जवाब दिया। उनका कहना था कि बाबर आजम 12 ओवर्स के बाद मौजू खिलाड़ी नहीं है, मतलब वो उस तरह की पावर हिटिंग नहीं कर सकते जिस तरह की उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड पर चाहिए होती है कि आप सिक्सेस लगा सकें, आप बाउंड्रीज जो है वो हिट कर सके। अब ये कहना है माइक हैसन का। और ये समझे ना समझो तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बाबर आजम को भी पता है कि वो इस टाइम पर जाकर हिट नहीं लगा सकते, इस तरह की बड़ी हिटिंग्स, पावर हिटिंग नहीं कर सकते। तो 12 ओवर्स के बाद अगर बाबर आजम बैटिंग नहीं कर सकता एक छोटी टीम के खिलाफ, तो क्या ये बाबर आजम की इंसल्ट नहीं? मुझे तो लग रहा है कि यार ये बाबर आजम की बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट है कि एक बंदा जो है वो नंबर 1 रहा, या फिर यही कह लें कि उसको जस्ट आपने सिंगल रोटेट करने के लिए, विकेट रोकने के लिए एक्चुअली में जो है वो एंकर करने के लिए रखा हुआ है, जस्ट एंकर करने के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और रीजन ही नहीं है जो माइक हैसन की बातों से लग रहा है। क्योंकि माइक हैसन ने साफ बोला है कि हमने उसको, और बैटिंग ऑर्डर से मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल की उन्होंने कहा कि हमने इसको इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ये पावर हिटिंग नहीं कर सकेगा 12 ओवर्स में। सो अगर टीम की विकेट्स जल्दी नहीं गिरती और जाकर वो गिरती हैं 10 ओवर्स के बाद में, तो बाबर आजम को बैटिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो उसके बाद ख्वाजा नाफे, जिनके 1-2 मैच का एक्सपीरियंस है, उनको भेजा जाएगा। उन पर जो है वो इत्तेफाक किया जाएगा कि वो पावर हिटिंग करें और बाउंड्रीज लगाएं। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर के हिसाब जो लेकर ना, बैटिंग ऑर्डर को लेकर उनसे सवाल किया गया माइक हैसन से कि बाबर आजम को आप ओपन भी नहीं करवा रहे, आप नंबर 4 पे भेज रहे हो, तो क्यों इससे आगे पीछे हम उसको नहीं भेज सके? तो उन्होंने कहा कि यार बाबर आजम को जस्ट हमने विकेट रोकने के लिए नंबर 4 पर खिला रहे हैं। मतलब बात को समझिए। माइक हैसन का कहना है कि अगर पाकिस्तान के अर्ली विकेट्स गिर जाते हैं तो वो वाहिद बंदा है जो विकेट को टैकल कर सकता है, वो विकेट रोक सकता है, विकेट को एंकर कर सकता है। और जो विकेट को रोकेगा, जाहिर सी बात है, और विकेट रुकेगा तो आपके रन आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये कि जब आपके सर पे पड़ेगी तो उस मुसीबत के लिए जस्ट आपने बाबर आजम को रखा है। ना तो आप बाबर आजम पे बिलीव करते हैं, ना बाबर आजम से आप रन चाह रहे हैं, ना बाबर आजम से आप ओपनिंग करवा रहे हैं, ना नंबर 3 पे भेजना चाह रहे हैं। जस्ट उसको एंकर करने के लिए रखा गया है टीम में। अगर जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं तो बाबर आजम विकेट को संभालेंगे, और अगर 10-12 ओवर्स के ऊपर गेम चला जाता है तो फिर बाबर आजम की बारी को स्किप कर दिया जाएगा, मतलब उसे नहीं बुलाया जाएगा बैटिंग के लिए। और ओपन की बात करें तो उन्होंने कहा कि जी अभी भी साइम अयूब का अगरचे
उनकी फॉर्म नहीं है, गर्चे उनके रन्स नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी उस पर रिलाय करे। तो माइक हैसन ने ये कुछ कड़वी बातें बाबर आजम के लिए रखी हैं, और ये बाबर आजम तो क्या, बाबर आजम के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और बाबर आजम के फैंस इस वक्त काफी ज्यादा आग बगोला हुए हैं सोशल मीडिया पे। और देखते हैं अब न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम किस नंबर पर आते हैं, या फिर वही होगा जो नामीबिया के खिलाफ बाबर आजम के साथ किया गया। आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।